गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि कुछ बच्चे मेरे पास घर पर कम्युनिटी क्लास अटेंड करते हैं, उनको यहाँ मैं लेसन देता हूँ। और कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जो मेरे मिडिल स्कूलों और बछाई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बच्चे सारे मेरे पास कम्युनिटी क्लास में नहीं आ सकते, और वो बच्चे जो घर पर ही स्टडी करते हैं उनके लिए मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उन तक लेसन पहुंचाता हूं। तो आज भी मैं चाहता हूं कि आप को जो कम्युनिटी क्लास में मैंने लेसन दिया था वो हूबहू आप तक भी पहुंचे। तो उसके लिए फोर्थ क्लास वाले बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की एक्सरसाइज हम पेज नंबर 80 पे कर रहे थे। तो यहाँ इन्होंने अपोजिट वर्ड ये पूछे हैं कुछ। तो अपोजिट का मतलब होता है उल्ट, यानी हर चीज़ जो होती है उसका कुछ अपोजिट होता है। जैसे डायरेक्शन होती हैं, लेफ़्ट साइड होती है, उसके अपोजिट राइट साइड होती है। इसी तरह कलर होते हैं, ब्लैक उसका अपोजिट वाइट होता है। इसी तरह के वर्ड बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ वर्ड यहाँ दिए हुए हैं अपोजिट। यानी ये पहला वर्ड है स्वीट, और अपोजिट आपको तब ही पता लग सकता है जब आपको वर्ड मीनिंग आते होंगे, उसका मतलब आप समझेंगे। स्वीट का मतलब होता है मीठा। अब स्वीट का अपोजिट क्या है? मीठे का अपोजिट तो आपको पता है कड़वा या कोड़ा जिसको हम कहते हैं, वो होता है। तो अब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं जी? बिटर। आपको याद हो गया कि स्वीट का अपोजिट बिटर। अब दूसरा वर्ड है बिज़ी। बिज़ी का मतलब हो गया जो आपने काम में लगा हुआ हो, मसरूफ़ हो। तो जो काम में ना लगा हो, मसरूफ़ ना हो, जो काम किए बगैर बैठा रहे, तो उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं नकम्मा। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं जी आइडल। तो बिज़ी का अपोजिट हो गया आइडल। अब नेक्स्ट वर्ड है हेल्थ। हेल्थ का मतलब हो गया सेहत। जब आप फिज़िकली फ़िट होता है, जिस्मानी तौर पर ठीक होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, तो वो उसकी हेल्थ जो है वो ठीक होती है। तो हेल्थ का अपोजिट अगर आप देखें तो वो इलनेस होता है। जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो उसको कोई बीमारी होती है, तो इसका हेल्थ का अपोजिट है इलनेस। तो अब आ गया हार्ड। हार्ड का मतलब हो गया कोई सख्त चीज़, जैसे पत्थर है, लकड़ी है, ये चीज़ें हार्ड होती हैं। यानी जिनके साथ अगर हम टकरा जाएं तो हमें ज़्यादा चोट आती है, तो वो पकड़ने से भी महसूस होती हैं कि हार्ड हैं। तो उसके बजाय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जैसे कॉटन है, कोई ऐसा वो बना हुई कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर हम अगर वज़न डालें या वो हमारे साथ टकराए तो इतना ज़्यादा हमें चोट ना लगे, उसको कहते हैं सॉफ्ट, यानी नरम। हार्ड का मतलब हो गया सख्त, और सॉफ्ट का मतलब हो गया नरम। तो हार्ड का अपोजिट क्या हो गया? सॉफ्ट। अब फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपके पास थी, वो खो गई और फिर आपको वो मिल गई, तो उसको कहते हैं फाइंड, पाना, मिल जाना। तो इसका अपोजिट क्या होता है? जो आपके पास थी तो आपको से खो गई, तो उसको कहते हैं हम जी लूज़। लूज़ और फाइंड ये दो अपोजिट वर्ड हैं। एक का मतलब होता है खो जाना, दूसरे का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है। तो उसके बाद है जी नीट। नीट का मतलब होता है साफ़। नीट एंड क्लीन, आपने सुना होगा वर्ड, साफ़ सुथरा। तो नीट का मतलब साफ़ हो गया। जो साफ़ ना हो तो वो क्या होता है जी? गंदा। तो उसको क्या कहते हैं? डर्टी। ये डर्टी उसका अपोजिट है, DIRTY, डर्टी। तो ये अपोजिट मीनिंग आ गए। ये वर्ड जो है एक बार फिर देखते हैं हम। स्वीट का बीटर, बिज़ी का आइडल, हेल्थ का इलनेस, हार्ड का सॉफ्ट, फाइंड का लूज, नीट का डर्टी। तो उसके बाद छोटी क्लासेस के वाले कुछ बच्चे भी मेरे पास यहाँ मौजूद थे, उनको मैंने 5 बर्ड्स जो वो लिखवाए थे, यानी परिंदे, 5 परिंदों के नाम लिखवाए थे। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले बच्चों को भी आता है और सेकंड वाले बच्चों को भी पूछा जाता है इंग्लिश के पेपर में। राइट नेम ऑफ 5 बर्ड्स। तो बर्ड्स कौन कौन से हम पहले ही जानते हैं, हमने पी फॉर पैरट पहले ही पढ़ा हुआ है। तो पैरट एक बर्ड होता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में तोता कहते हैं। उसके बाद दूसरा है क्रो, यानी कौवा,
काग जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और फिर उसके बाद तीसरा है ईगल, ये बाज जो बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला एक परिंदा होता है, बाज आप जानते ही हैं। तो उसके बाद आ गया जी पिजन। पिजन होता है ये कबूतर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे घरों में भी हम पालते हैं। तो ये एक परिंदा होता है। चौथे नंबर पर हमने लिखा है जी पिजन। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आ गया स्पैरो, यानी चिड़िया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्पैरोज़ होती हैं, तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो इनको चिड़िया जितनी भी किस्म की होंगी उनको हम स्पैरो कहते हैं। अब ये एक बार फिर देखते हैं जी, पैरट, क्रो, ईगल, पिजन, स्पैरो। तो ये आपके थे 5 बर्ड्स। फर्स्ट वाले बचे, सेकंड वाले बचे। इनके स्पेलिंग याद करेंगे, इनके मीनिंग याद करेंगे, इनको ज़ुबानी लिखेंगे, फिर मेरे ग्रुप पर अपलोड करेंगे। जो कम्युनिटी क्लास में आते हैं उनका मैं यहाँ चेक कर लूँगा। तो जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो वो वहाँ से मुझे भेजेंगे, मैं चेक कर लूँगा। तो ये जो हमने अपोजिट वर्ड वाले 4th क्लास के किए हैं, तो ये बच्चे भी अपना इसी तरह याद करके फिर इसको लिख के मुझे भेजेंगे। शुक्रिया।